मैं बैंगलोर गया, तो सबसे पहले इनकी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। वो लोग बैंगलोर के एक होटल में रुके थे, तो मैं भी उसी होटल में था, तो काफ़ी टाइम मिला हमें उनके साथ। तो आप सोच सकते हैं जिसके साथ ऐसा हो, क्या कंडीशन होगी उसकी, उसके मदर की, उसके फादर की, जिसका जवान बच्चा चला जाए, सुसाइड कर ले। तो बहुत परेशान हैं सारे, पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली ट्रॉमा से गुज़र रही है। और सिर्फ सुसाइड नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ के गए हैं बिल्कुल अतुल, बिल्कुल। कि भाई अब अतुल तो चले गए, पर जस्टिस की तलाश तो फैमिली को ही करनी है। बिल्कुल। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल ऐसे हस्बैंड्स की कुछ तादाद बढ़ती नहीं जा रही जो अपने वाइफ से बहुत परेशान हैं और ऐसी एट्रोसिटीज़ को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल है, आप देखें, मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस हमारी दिल्ली की है, हुँ, तो दिल्ली में ही फैमिली कोर्ट कितने हैं, जहाँ हुँ, केसेज़ आप समझे, मुझे लगता है कि नहीं भी तो पर डे एक कोर्ट में 60-70 मैटर तो हैं ही हैं। और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ये चीज़ें, और उसके कई कारण हो सकते हैं। सर, कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे लीगल सिस्टम को जो वाइफ्स हैं, वो एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रही हैं और अपने पतियों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता? कुछ ऐसा नहीं, बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। 10% केसेज़ जो मुझे अपने अनुभव से बता सकता हूँ, हुँ, जो रियल होंगे, मैं ये नहीं कहता हुँ, कि नहीं है, हुँ। लेकिन 90% फ़ॉल्स केसेज़ हैं ये। ओके, तो 90% ऐसे केसेस हैं जिनमें जितनी भी वाइव्स हैं वो लीगल सिस्टम को यूज कर रही हैं अपने पतियों से मनी एक्सटॉर्ट करने डेफ़िनेटली, के लिए। डेफ़िनेटली आप देखोगे हाँ। इस केस का, कई ऐसे केसेज़ आपको मिलेंगे, हम्म। जिसमें हस्बैंड परेशान हो गए, उन्हें ये लगा कि भाई अब साथ नहीं रहा जा सकता, तो हम्म। देन उन्होंने एडवोकेट से कंसल्ट किया और डिवोर्स पिटीशन मूव किया। हम्म। आफ्टर दैट हम्म। ये 498 ए के केस लड़की की तरफ से आ गए, अच्छा। मेंटेनेंस के केस लड़की की तरफ से आ गए। अच्छा। तो आप खुद सोचो कि उससे पहले क्या ये केसेस नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, अगर रियलिटी होती तो लड़की पहले जाती कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो फॉल्स है, कुछ हाँ, तो फैब्रिकेटेड होता है। क्या है ऐसे केसेस में, होता क्या है कि जैसे ही कोई भी एक स्टेप किसी साइड का एडवोकेट उठाता है, हम्म। तो लड़की की तरफ से खास करके 3-4 केसेस उस पे नॉर्मल सी बातें हैं ये, ये डाल देती हैं डाल लड़कियां। देती हैं। और वो सारी स्टोरी बना के, और राइट। वो सारी स्टोरी में कोर्ट उलझी रहती है। हम्म। सर, हमारा जो ये करंट केस है अतुल सुभाष जी का केस, क्या इस केस में जो क्रिमिनल इंटेंशन से जो भी कुछ उनकी वाइफ ने और इन लॉज ने किया है, क्या इनकी बेल होनी चाहिए, क्या इनकी बेल होगी? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आगे क्या रहेगा इस केस में। देखो आर्यन, बेल तो होगी, हम्म। आज नहीं कल होगी, कभी भी बेल तो रूल है, होगी। बिल्कुल। पर अभी नहीं होनी चाहिए, इस स्टेज पे बेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी बेल आउट कर दिया गया, आप अतुल के सुसाइड नोट को देखोगे, हम्म। तो उसमें उसने इस बात की बहुत संभावना बताई है हम्म। कि आने वाले टाइम में मेरे बाद जो मेरा 4 साल का बच्चा है, हम्म। उसको एज ए टूल ये यूज करेंगे। अच्छा। हाँ, ओके। और अभी अगर बेल हो जाती है, हम्म। तो एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट डाली हुई है, हैबियस कॉर्पस की हम्म। रिट। हम्म। वो कोर्ट ने 3 स्टेट को नोटिस किया है अच्छा। कि भाई, और 7th की डेट है उसमें। हम्म। अगर उससे पहले बेल हो जाती है, तो हो सकता है कि एब्सकॉन्डर हो जाएँगे बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा तो उनकी कस्टडी में है फिलहाल। तो अब अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा अब एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की भी ये प्लानिंग कर रहे हैं जो इनके इन लॉज हैं। करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। ओ माय गॉड। आप बताइए, जब इनकी अरेस्टिंग हुई, इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया हम्म। पुलिस को हम्म। कि बच्चा कहाँ है। बिल्कुल। हमें सिर्फ़ बच्चे की तलाश के लिए हैबियस कॉर्पस डालना पड़ा। बिल्कुल। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये तो डेफ़िनेटली है कि बच्चा आएगा कोर्ट। हम्म।
बच्चा मिलेगा, हम्म पर इससे पहले वो उस बच्चे को अगर उनको मिल गया बच्चा, हम्म तो मे बी वो बच्चे के साथ कहीं और चले जाएं, स्कॉन्डर हो जाएं, अतुल के फादर को। आखिर अतुल की लास्ट इच्छा तो यही है कि इस बच्चे को दे दिया जाए हम्म मेरी फैमिली को। हम्म तो मुझे लगता है कि अंतिम इच्छा पूरी जरूर होनी चाहिए और ऑनरेबल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल ध्यान देगी। बिल्कुल सर। और जिस फैमिली ने अपने हस्बैंड की मेंटल हेल्थ को इतना डिटेरिएट कर दिया, इतना खराब कर दिया, तो उस घर में वो बच्चा कैसे बड़ा होगा, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो उस हिसाब से वो बच्चा उस मदर के पास जाना तो ठीक, कहीं से कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता। तो सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जब इस केस से जुड़े हैं, जी क्या आपकी कोई ऐसी विशेष राय है कि जैसे वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज है हमारे देश में, ऐसे हस्बैंड जो मेंटल क्रुएलिटी फेस करते हैं उसको भी लेके कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सेम लॉ दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। हम्म और लेकिन कोर्ट, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल राय है, हम्म हो सकता है मैं गलत हूं, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट टिल्टेड है फीमेल की तरफ। तो आप जब ये केसेस आते हैं, हम्म तो इसीलिए आपकी ज्यादा नहीं सुनी जाती है। अगर आप किसी लड़के की पैरवी कर रहे हम्म हैं एज एन एडवोकेट, हम्म तो आप ऐसा कई बार ऐसा फील करेंगे, हम्म कई डेट्स ऐसे निकलेंगे जब आपको लगेगा कि भाई मेरी बात तो कोर्ट सुन नहीं रही है। हम्म तो ऐसा होता है। तो सर इस सिचुएशन में आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे वुमेन लॉज के लिए अलग लीगल बुक्स हैं, ऐसे हस्बैंड के लॉज के लिए भी नई बुक्स और नए कानून इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? आर्यन, अभी आपने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं, हाँ। हम उम्मीद ही कर रहे हैं। बिल्कुल होगा या नहीं होगा बिल्कुल ये मुझे नहीं पता, और होता हुआ मुझे अभी दिख नहीं रहा। बिल्कुल। क्योंकि ये बड़ी बात है कि एक लड़का सोशली ऐसा मैसेज देके हम्म उसको जाना पड़ा, हम्म जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला। बिल्कुल आप देखो, सुसाइड कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल। इतना आसान भी नहीं रहा होगा उसके लिए। हम्म तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। मैं समझ हालांकि सकता अभी रिसेंटली मैंने देखा है, इन 10 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं हूँ। जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर्स देख के लगता है कि कोर्ट इस चीज को संज्ञान में ले रही है, हम्म और कोर्ट भी कोशिश कर रही है। पर वही होता है ना अपने इंडिया में, हम्म आज तो चलो मामला गर्म है, अभी अतुल गए हैं, हम्म न जाने इतने कितने अतुल पहले जा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जाने से रोका जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अतुल के जाने के बाद अब हम सारे जितने लोग कम से कम लीगल फैकल्टी से जुड़े हुए हैं, हम्म तो जजेस हों, एडवोकेट्स हों, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हों, हम्म सब सोचने को मजबूर तो हैं अब कि ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे बेटर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से सर लोगों को एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बिठा के कोई बिल वगैरह जैसे पास हुए हैं हाल ही में इतने, इसके रिगार्डिंग भी लॉज बना के कोई बिल पास होना चाहिए। हाल ही में सर एक सवाल मैं जाते जाते आपसे करना चाहूंगा कि सुनने में आया है कि दिल्ली में भी किसी बेकरी ओनर ने, जो कि 35 साल के थे, अपनी वुमेन से, अपनी वाइफ से अट्रॉसिटीज फेस करते हुए सुसाइड कमिट कर लिया। रिसेंट, ये कल की न्यूज है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल। और भी 2-3 अभी हमने न्यूज़पेपर में देखे हैं, सेम अतुल की तरह। तो सर अभी ऐसे लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, और अ, इस पे ध्यान, ये सोचने का विषय है सोचने कि का आखिर विषय। ये कहाँ रुकेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि अतुल ने सुसाइड किया है, हम्म ये सुसाइड तो सदियों से, और एक दो तो मेरे अपने क्लाइंट हैं अच्छा। जिन्होंने सुसाइड पहले किया है। ओ माय गॉड। तो और मैं तो आपको एक बताऊंगा, पंजाब का नाम तो डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं, हम्म उसमें तो लड़के ने सुसाइड कर लिया, हम्म देन लड़की की फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा,
अच्छा। और पैसे देके और उस लड़के की जो गाड़ी देके और फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज किया और फिर केस खत्म हो। बताओ। आप सोचो, जहां पनिशमेंट होनी चाहिए वहां फैमिली उसके बाद भी, ये बड़ी बात है, उसके बाद भी फैमिली कॉम्प्रोमाइज करके और अपनी जान छुड़ाई कि भाई चलो जो देना है दे दो। खैर उसमें कुछ और भी फैक्ट्स थे, लेकिन बहुत हद तक ये भी था कि लड़के को लगा कि भाई अब मैं तो, मेरी फैमिली भी छूट गई और मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं रहा, घर वाले भी छूट गए और लड़की ने भी धोखा दे दिया। तो सर मतलब कि हमारे लीगल सिस्टम को हर तरीके से तोड़ मरोड़ के आज के डेट में लेडीज, मैरिड वाइफ्स हर तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर रही है कि बस एलिमनी लो, 2-3 साल में सेपरेट हो, प्रेशर क्रिएट करो और अपनी नई दुनिया बना लो। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा बहुत हो रहा है और बहुत सारे केस है। मैंने आपको बताया ना कि एक अतुल के बाद तो हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियसली न जाने कितने हो गए बिल्कुल और आगे कितने होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो चुके हैं तो हिस्ट्री तो पता है बिल्कुल कितने अतुल जा चुके हैं। सर अब इस टॉपिक को ज्यादा ना डिस्कस करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है हम इसे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे यहीं अरे पे। जहां तक इमोशनल होने की बात आपने करी है, मैं जब उनकी फैमिली से एज एन एडवोकेट मिला फिर भी मुझे, आपको मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता जिसका जवान बच्चा, आप सोचो अतुल वेल सेटल्ड था, आप एक इंजीनियर लड़का और उसके बाद अगर वो सुसाइड करता है, पला पलाया बच्चा, पूरी फैमिली, उसकी फैमिली को मैं जानता हूं, जितनी उनसे बात हुई है मेरी, बहुत गरीबी में उन्होंने बच्चे को बड़ा किया, बहुत। हालांकि वो अग्रवाल फैमिली से हैं, पर गरीब और अमीर तो सब में होते हैं। उन्होंने जितने कष्ट से अपने बच्चे बड़े किए हैं, तो उनके फादर तो सदमे में हैं बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ न्याय चाहते हैं कि कैसे भी मेरे बच्चे को न्याय मिले। और न्याय तो सबसे पहले तो उनका जो पोता है, अतुल का बेटा, सबसे पहले वो मिले। वो सबसे पहले उनको मिले। उनकी बस बहुत छोटी सी इच्छा है, जो अतुल की भी इच्छा थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो वो बच्चा और वो बेहतर उसको पाल सकेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। न्याय तो मुझे लगता है अभी ट्रायल चलेगा। ट्रायल अब अपने यहाँ तो ट्रायल लंबा चलता है। बहुत लंबा चलता है। हाँ, अगर कभी उसके लिए भी हम लोग जाएंगे, अभी हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन लेंगे कि फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, बिल्कुल। बट वो तब की बात है जब पहले तो बच्चे की कस्टडी इन्हें मिले। तो अभी सर उनकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सर उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे की कस्टडी उन्हें दिलाने में कामयाब रहेंगे। डेफिनेटली मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी और बहुत जल्द। ये कस्टडी आप दिला देते तो सर आई बिलीव कि उनके पेरेंट्स की बहुत दुआएं बहुत आपको राहत होंगी। बिल्कुल दुआएं तो देखिए, एडवोकेट को दुआएं भी मिलती हैं बिल्कुल और आगे मैं क्या बताऊं होगा क्या, वो तो वक्त के गर्भ में है। बिल्कुल बट मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश ये है कि इनको बच्चा जल्दी से जल्दी मिल